नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बीच में डिफरेंस क्या है। कि हमारे जो सिविल ऑफेंस होते हैं और एक हमारा होता है क्रिमिनल ऑफेंस। तो सिविल ऑफेंस पे आपका लगता है सिविल प्रोसीजर कोड, उनको डील करने के लिए। क्रिमिनल ऑफेंस को डील करने के लगता है आपका सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 जो हमारा है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और दोनों कैसे अप्लाई होते हैं किसी भी ऑफेंस को डील करने के लिए। इसके अलावा क्या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि किसी आदमी के ऊपर उसने ऐसा ऑफेंस कर दिया हो कि उसके ऊपर सिविल लॉ भी लगे और क्रिमिनल लॉ भी लगे, मतलब उसके दो टाइप के ऑफेंस काउंट किए जाए कि उसने सिविल ऑफेंस भी किया और क्रिमिनल ऑफेंस भी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिविल लॉ की, तो ये किससे डील करता है। तो सिविल लॉ आपका डील करता है जब आपका डिस्प्यूट होता है दो आदमियों के बीच में या दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में, या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आप कह सकते हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी है ए, दूसरी कंपनी है बी। ए कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है और बी कंपनी क्या है, इस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल इसको सप्लाई करती है। तो इन दोनों के बीच में होता है एक एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हुआ कि भाई हम आपको इतने पैसे देंगे। फॉर एग्जांपल, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे सालाना और आप हमारे को इतनी क्वांटिटी में, सपोज आप 1000 क्वांटिटी में हमारे को क्या है ये सप्लाई करोगे और इसकी मंथली इतनी सप्लाई आपको इस रॉ मटेरियल की करनी है। बट बीच में होता क्या है, 4-5 महीने जब ये सप्लाई कर देती है कंपनी, बी कंपनी रॉ मटेरियल ए कंपनी को, तो इसको लगता है यार इसने तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, ये घाटे का सौदा कर लिया और ये जो रॉ मटेरियल कर रही है उसकी कॉस्ट तो है ज़्यादा और इसको पैसे जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं कम। तो ये क्या कर रही है, ये कंपनी अपने फायदे के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है। इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने तोड़ दिया जो कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब होता क्या है, ए कंपनी बोलती है भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्यों तोड़ दिया बी कंपनी को। तो बी कंपनी बोलती भाई हमारे को घाटा हो रहा है इसलिए हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। तो ए कंपनी क्या करती है, कोर्ट में केस फाइल करती है बी कंपनी के अगेंस्ट में। तो कोर्ट का उस टाइम पे डिसीजन क्या होता है, कोर्ट का डिसीजन ये होता है, बी कंपनी को बोलती है भाई आपने जो है साल के बीच में एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। तो इससे क्या है कि ए कंपनी का काम हैम्पर हुआ है, उसको कुछ पैसे का मॉनेटरी लॉस भी हुआ है। तो उसको जितना घाटा हुआ है ना इस कॉन्ट्रैक्ट के टूटने की वजह से, आप उसको इतना ही क्या प्रोवाइड करवाएंगे, कंपेंसेशन आप इसको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये डिसीजन आता है कोर्ट का। तो ये डिसीजन किस लिए आया, क्योंकि इसके अंदर क्या था, देखो दोनों कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, एग्रीमेंट किया था, नियम शर्तें लागू की थी। बट बाद में क्या है, एक कंपनी ने उन नियम शर्तों की को नेग्लेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। तो दूसरी कंपनी ने जब केस फाइल किया तो कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया कि हाँ भाई मानते हैं आपका घाटा हुआ है, तो इस घाटे की भरपाई के लिए क्या है, अब हम दूसरे के ऊपर जुर्माना लगा देते हैं, वो आपको कंपेंसेशन प्रोवाइड करवाएगा। तो ये जो कंपेंसेशन प्रोवाइड करवाया गया ना, ये प्रोवाइड करवाया गया है आपका सिविल लॉ को मद्देनजर रखते हुए। आपका जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको अप्लाई करके आपके डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए कंपनी बी के ऊपर मॉनेटरी जुर्माना लगाया गया और वो जो जुर्माना होगा वो कंपनी ए को पे करेगी मॉनेटरी कंसेशन के रूप में। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी कि दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट था, कंपनी ए और कंपनी बी के बीच में डिस्प्यूट था। अब उस डिस्प्यूट को सोल्व कर दिया ट्रायल कोर्ट ने, मतलब किसी भी कोर्ट ने सोल्व कर दिया और मॉनेटरी कंपेंसेशन के साथ में। इसी टाइप से अगर दूसरे तरीके में अगर हम क्रिमिनल लॉ के पास समझें, तो क्रिमिनल लॉ किस टाइप के ऑफेंस से डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का मर्डर कर दिया या किसी ने रेप कर दिया, तो उस टाइप के ऑफेंस को डील करने के लिए आपका क्रिमिनल लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि वो क्रिमिनल ऑफेंस आते हैं, वो सीवियर ऑफेंस आते हैं। क्योंकि आपने किसी इंडिविजुअल का ही मर्डर नहीं किया, एक बंदे का, आपने एक सोसाइटी के अंदर एक गलत इमेज भी सेट की है, आपने एक सोसाइटी का मर्डर भी किया है, आपने किसी इंडिविजुअल का रेप नहीं किया, आपने उसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर एक मतलब ऐसी पेशकश की है जो एक अमानवीय तरीके की है। तो इसलिए उन टाइप के ऑफेंस को डील करने के लिए आपके ऊपर लगेगा क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल ऑफेंस वो माने जाएंगे। अभी बात करें इसके अंदर ये कैसे काम करता है, तो इसके अंदर क्या है, डिस्प्यूट को सोल्व किया जाता है सिविल लॉ के अंदर, सिविल लॉ अप्लाई करके कि भाई डिस्प्यूट को क्या है, रफा दफा करो, इस मामले को सुलझाओ। जिसका घाटा हो रहा है दूसरी पार्टी उसको क्या करेगी, कंपेंसेशन देगी और लॉ ऑफ जस्टिस इसके अंदर काम करता है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है भाई, मामले को आप रफा दफा नहीं कर सकते
कि हम आपने किसी का मान लो रेप कर दिया और आप बाद में बोल दो कि यार उस रेप के बदले में आपको पैसे दे दूंगा और आप केस ना करो, भाई बिल्कुल होगा केस तो, क्योंकि आपने जो है एक सोसाइटी के अंदर गलत इमेज भी सेट की है। आप इस चीज को मॉनेटरी कंपनसेशन देके दबा नहीं सकते। तो उस टाइप के लिए केसेस को डील करने के लिए आपको क्या है कि पुनिशमेंट भी झेलनी पड़ेगी, पेनल्टी भी झेलनी पड़ेगी, इंप्रिजनमेंट भी होगी, क्योंकि उसके अंदर आप अगर गिल्टी पाए गए तो। दूसरा अगर बात करें बर्डन ऑफ प्रूफ की, कि इस टाइप के जो सिविल क्रिमिनल ऑफेंस जो रहते हैं, सिविल ऑफेंस जो आपके रहते हैं जिसमें सिविल कोड लागू होता है, उसमें क्या है कि आपको जब प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ क्या लोअर रहता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है सीधा सीधा पता चल जाता है भाई केस को देखते कि किसकी गलती है। बट बर्डन ऑफ प्रूफ इस टाइप के क्रिमिनल ऑफेंसेज के अंदर ज्यादा रहता है, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर होता है बिल्कुल डेप्थ तक जाके, और इसके अंदर अगर आप गिल्टी नहीं हो तो आपको बहुत ज्यादा जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई मैं गिल्टी नहीं हूं, मेरे को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। अगर बात करें रूल बुक की कि कैसे आपके सिविल ऑफेंस डील किए जाते हैं किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो है रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग आपके सिविल ऑफेंस डील किए जाएंगे। बल्कि आपकी जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो सीआरपीसी 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अकॉर्डिंग आपके डील किए जाएंगे। अगर बात करें रेमेडी की कि किस टाइप का रेमेडियल सॉल्यूशन इनसे निकल के आता, तो सिविल ऑफेंस जो आपके होते हैं जिन पे सिविल लॉ एप्लीकेबल होता है उसके अंदर जनरली आपको मॉनेटरी कंपनसेशन देना पड़ता है या आपके ऊपर कुछ फाइन वगैरह लगता है अगर आपने गलती की है तो। दूसरा क्रिमिनल केसेस के अंदर क्या रहता है, आपको इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, दोनों चीजें भी हो सकती है, ये इसके अंदर रेमेडियल सॉल्यूशन रहता है। अगर बात करें इसके अंदर चार्जशीट की कि ये केस इस टाइप के केस क्रिमिनल लॉ या जो आपका सिविल लॉ है वहां पे कोर्ट के पास कैसे पहुंचते, तो ये जो सिविल लॉ होते हैं ना इसके अंदर क्या होता है इंडिविजुअल क्या है जाके अपना केस को फाइल करेगा कि भाई मेरा किसी के साथ जमीन विवाद है कि भाई मेरे को जमीन नहीं मिली, मेरे हिस्से की जमीन किसी ने छीन ली है, तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा खुद जाके केस फाइल करूंगा। बट इसके अंदर क्या करती है गवर्नमेंट आपका केस फाइल करती है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करोगे, पुलिस इसकी चार्जशीट बनाएगी, पुलिस चार्जशीट बना के कोर्ट के अंदर पेश करेगी, तो आपका गवर्नमेंट केस फाइल करेगी इसके अंदर। आगे अगर हम बात करें कि इनको हैंडल कैसे किया जाता है, तो हैंडल किया जाता है इनको किया जाता है भाई ट्रिब्यूनल कोर्ट में, कि जो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट रहती हैं जो स्पेसिफिक उस पर्पज के लिए बनी हुई है कि आपकी जो बड़ी कोर्ट है सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसमें क्या है कि केसों की ज़्यादा लंबी लाइन ना लगे, तो इसलिए क्या है कि ये छोटे मोटे केस या डिस्प्यूट से जो आपस में दो पार्टियों के बीच में होते हैं उन टाइप के केस को डील करने के लिए क्या है ट्रिब्यूनल कोर्ट एस्टेब्लिश कर रखी है, तो उनके अंदर इसको पैनल ऑफ जज इसके अंदर डिसीजन लेते हैं। दूसरा ये जो केस होते हैं ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वाले क्रिमिनल ऑफेंसेस थोड़े सीवियर नेचर के रहते हैं, तो इनको क्या है कि हायर कोर्ट्स आपकी जैसे होती है सेशन कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसके अंदर इसको डील किया जाता है। अगर एग्जांपल लेके हम समझें तो कौन से टाइप के केस हो सकते हैं, तो आपके सिविल ऑफेंस में जैसे आते हैं आपका सिविल लॉ जिस पे अप्लाई होता है कि नॉन फॉलोइंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपने भाई कोई एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट को आप अभी फॉलो नहीं कर रहे, बीच में उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को आप तोड़ रहे हो और दूसरे का नुकसान कर रहे हो, तो उस टाइप के आपके क्या है सिविल केस बनते हैं, सिविल ऑफेंस। दूसरा आपका लैंड डिस्प्यूट जैसे होगा, हमने समझाया था कि जमीन का कोई विवाद है या डाइवोर्स से रिलेटेड कोई केस है, तो आप अगर आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं तो वो क्या है ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएगा, आपका जिसको कंपनसेशन एक दूसरे को देना वो कंपनसेशन देंगे और अपना अलग हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि आपके क्रिमिनल ऑफेंस में जैसे आता कि मर्डर का केस हो गया कि आपने भाई इंडिविजुअल का ही मर्डर आप नहीं करते क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर आप एक गलत इमेज भी सेट करते हो। दूसरा रेप केस जैसे हो गया, थेफ्ट हो गया कुछ, तो इस टाइप के केस जो सीवियर नेचर के होते हैं वो इसमें आते हैं। अगला अगर हम बात करें कि क्या ऐसे भी हो सकता है किसी आदमी ने किया तो था सिविल ऑफेंस लेकिन बाद में क्या है वो क्रिमिनल ऑफेंस में काउंट हो जाए या किसी पे दोनों लग जाए, जी बिल्कुल लग सकता है। अगर मान लो आपका लैंड डिस्प्यूट होगा तो नॉर्मल है कि अगर आपका लैंड डिस्प्यूट है और आप उसको कानून के तरीके से सुलझाते हो पिटीशन डाल के केस डाल के तो ठीक है भाई, कानून क्या है आपकी मदद करेगा, अगर आपका घाटा हो तो आपको कंपेंसेशन दिलवाएगा। लेकिन अगर आपने लैंड डिस्प्यूट के अंदर गोली चला दी, एक दूसरे को मार दिया और वो मर्डर केस में चला गया, तो फिर वो डील किया जाएगा क्रिमिनल लॉ के द्वारा, आपका फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस काउंट होगा। इसी टाइप से अगर आपने डाइवोर्स का है, अगर आप आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं तो एक दूसरे का क्या है कि आपसी सहमति से जिसको कंपनसेशन जिसका घाटा हुआ वो उसको दूसरे को देगा और आप अलग हो जाएंगे कोर्ट के द्वारा। अगला इसका, लेकिन इसके अंदर आपने क्या है कि भाई आप तलाक कोई लड़की मान लो किसी लड़के से इसलिए ले रही है, अगर उसका यौन शोषण किया जा रहा है, वहां पे उसको मारा जा रहा है, अत्याचार उसके ऊपर किए जा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है आपका वो क्रिमिनल एक्टिविटी में काउंट होगा वो केस, वो फिर आपका सिविल ऑफेंस के जरिए काउंट नहीं होगा। तो ये सब चीजें हैं जो सिविल ऑफेंस को क्रिमिनल ऑफेंस से अलग करती हैं।